हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले वीक इंडियन क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव खबरें देखने को मिली। आइए जानते हैं कुछ पॉजिटिव और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें क्या है उनके बारे में। वजीरेक्स कम बैक, सबसे मेजर न्यूज़ लास्ट वीक की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 18 जुलाई 2024 को एक बड़ा झटका लगा था जब लेजरस ग्रुप ने वजीरेक्स पर हमला करके $234 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीज़ में 2000 करोड़ की चोरी कर ली थी, जिसके कारण वजीरेक्स को अपना प्लेटफॉर्म बंद करना पड़ा और उसके बाद कोर्ट ने इनका जो पहला रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जिन यूजर्स के फंड अब वजीरेक्स में फंसे हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि सिंगापुर हाईकोर्ट ने वजीरेक्स की रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान है उसको ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वजीरेक्स लीगल तरीके से अपनी रिकवरी प्रोसेस शुरू कर सकता है। यूजर्स को उनके फंड वापस मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म फिर से ओपन होगा, यानी यूजर्स ट्रेडिंग फिर से कर सकेंगे। और 10 बिजनेस जो डेज है 15 अक्टूबर से, उसमें इनका जो ये प्लेटफॉर्म है ओपन हो जाएगा। मतलब आप फिर से आप वजीरेक्स पर ट्रेडिंग कर पाएंगे और अपने फंड्स सेफली वापस पा सकते हैं। अगली खबर है CoinDCX से। अमेरिका की जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है कॉइनबेस ने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इससे CoinDCX की जो वैल्यूएशन है वो $2.45 बिलियन तक पहुंच गई है। ये इन्वेस्टमेंट कॉइनबेस वेंचर के जरिए हुआ है और पिछले मल्टीपल राउंड में कॉइनबेस वेंचर ने CoinDCX में इन्वेस्ट किया था। ये उसी का एक्सपेंशन है। जैसा कि आपको पता हो, जुलाई 2025 में 44 मिलियन हैक के बाद CoinDCX को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाते हुए सॉलिड कमबैक किया है। इस डील से CoinDCX को कॉइनबेस से एक सॉलिड स्ट्रेटजिक एडवाइस मिलेगी और वहीं कॉइनबेस को भारत जैसे बड़े मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगली खबर है पॉलीगॉन के CEO संदीप नेलवाल का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया का क्रिप्टो मार्केट धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। इसके पीछे फेड की रेट कट्स और अमेरिका में नए पॉजिटिव रेगुलेशन हैं। भारत में रूल्स थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन लोगों का जो क्रिप्टो में इंटरेस्ट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस चेंज को आसान बनाने में पॉलीगॉन मदद कर रहा है, जो स्टेबल कॉइन को प्रमोट कर रहा है, सरकार के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और क्रिप्टो इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म बना रहा है। क्रिप्टो एडोप्शन स्मूथ और सेफ हो, इसके लिए पॉलीगॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ की हेल्प कर रहा है। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट खबर थी लास्ट वीक की, वो है RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत में CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उनका कहना है कि क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन ने तो असेट टोकनाइजेशन में अच्छा पोटेंशियल दिखाया है, लेकिन ये देश की मॉनेटरी सिस्टम का आधार नहीं बन सकते। उन्होंने समझाया कि क्रिप्टो के इस्तेमाल से मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पर खतरा हो सकता है। और आज की लास्ट वीक की जो सबसे मेजर न्यूज़ थी वो है एक रिलायंस जियो ने एप्टोस फाउंडेशन और एप्टोस लैब के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी यह प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज में है और करीब 9.4 मिलियन यूजर्स इस रिवॉर्ड सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेडिंग या क्रिप्टो प्रॉफिट्स के लिए नहीं, बल्कि हर रोज की डिजिटल लाइफ में होगा। इस प्लेटफॉर्म को स्मूथली चलाने के लिए एप्टोस लैब्स टेक्निकल सपोर्ट और बैक एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।